स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, सपा नेता हैं। जी। वो कहते राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारा एक देश है, भारत एक लौता देश है जहाँ पत्थरों में प्राण डाले जाते हैं। अरे मुर्दों को काहे नहीं जिंदा कर देते, पत्थर में कैसे प्राण डाल देते हैं? सवाल उठाया उन्होंने। अच्छा, हम स्वामी प्रसाद मौर्य को यही बोलेंगे सबसे पहला कि प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे, कि जो मौर्य वंश था ना वो बहुत ही सम्राटों के वंश से है। पहली बात तो आप जानते रहेंगे इस चीज़ को, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य वंश भारत में बहुत विशाल कार्य किया। आज ये कैसा विपरीत विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इनका मस्तिष्क कैसा, आज हमको सात्विक भोजन मिलेगा तो मन भी सात्विक रहेगा। जैसे अनेकों प्रकार के तमोगुण है, रजोगुण है, तो हम इनको भोजन ही राक्षसी भोजन कर रहे हैं। पहली बार तो मल मूत्र का खा रहे, इसके लिए उनके मन में मैल भरा हुआ है। ये खा रहे हैं भोजन मल मूत्र में, हम ओपन बोलते हैं, दिखाना उनको, ठीक है। कभी पर्सनली मिलना रहेगा तो उनको हमारा नंबर देना, हम उनसे मिलेंगे भी और पर्सनली हमको ज्ञान की बात करेंगे, उनके ज्ञान तच्छू जगा देंगे। जो उनके प्राण चल रहे हैं ना, प्राण, उनको पूछना शरीर में से कुछ भी नहीं निकलता, एक बाल भी, फिर भी प्राण कहाँ जाता है? जो प्राण वाले चलन है वो प्रभु प्राण के देवता है, वो प्रभु प्राण में बसे करके उनके प्राण चल रहा है। और हम ऐसे बहुत हमारा नसीब कि हम पत्थरों में प्राण डालते हैं। इसका वजह ये है कि हमारे जो पूर्वज थे ना, आज से ज़्यादा समय नहीं, यही कलयुग की बात कर रहा हूँ। एक गंगा, जो पवित्र गंगा नदियों में जो पवित्र लोग थे, वो नहा के ना अपने कपड़े बिगर कोई रस्सी के सहारे आसमान में सुखाते रहेंगे, आपको ये चीज़ पता रहेगा। और देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे वो अपने घमंड में जी रहे। हम मूर्ख को समझा सकते हैं, समझ रहे हो, अज्ञानी को समझा सकते हैं, पर अहंकारी को नहीं समझा सकते। जो अहंकारी रहेगा उसे ठोकर लगेगा, खुद समझ जाएगा। और हम प्रभु राम से अभी भी यही बोलेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। तो हम उनसे यही पूछना चाहेंगे कि आप कौन से धर्म से, और अगर हिंदू धर्म नहीं है तो संसार में कुछ नहीं है। सर्वप्रथम हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि अगर सनातन नहीं है, सिर्फ सत्य जो वही सनातन है, और सत्य है तो शिव है, शिव है तो सत्य है, सत्य है तो सनातन है। सत्य सनातन धर्म एक ही है, बाकी सब मजहब है। और सनातन को मिटा देंगे। हाँ, सनातन को मिटाने तक की बात बोलना, मेरा आके एक बाल तोड़ लेना। मैं अनिल सनातनी बोलता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र भाईंदर में रहता हूँ। मेरा नंबर है 7977967263, ठीक है। उनको बोलना मेरा एक बाल तोड़ लेना। और अभी बोलना इधर उत्तर प्रदेश में भी, वो भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनको बोलना मेरा एक बाल तोड़ लेना। प्रभु राम के, प्रभु राम उनको ऐसा बवंडर में घुमाएंगे ना कि अभी रावण जैसे प्रतापी के वंश नष्ट कर दिए क्या। प्रखंड विद्वान ब्राह्मण रावण 24 चौकड़ियों पे राज करने वाला, जिसका वंश नहीं बचा। ये स्वामी प्रसाद क्या है, मूली की तरह चबा लिए जाएंगे। और इतने देख रहे हो, ऐसा नोचेंगे ना, हाथ पकड़ पकड़ के सब टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे। धर्म विरोधी थोड़े समय में, धर्म विरोधी जो है ना, थोड़े समय में, अभी समझ लो उनको जगह ही नहीं रहेगी। वो स्वयं धर्म के हो जाएंगे, धर्म के नहीं होंगे, आएंगे तो मिट जाएंगे। विपक्ष के नेता सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, तमाम बीमारियों से कर देते हैं। हाँ, तो वो वही बीमारियों से ग्रसित है, जो बीमारियों का बखान कर रहे हैं, वो स्वयं वही बीमारियों से ग्रसित है। मानसिक गुलामी का प्रतीक भी बता देते हैं। देखिए, वो खुद मानसिक गुलामी हो चुके। आज हम इतने डट के और छाती चौड़ा करके क्यों बोल रहे, इसका कारण समझे। हम प्रभु राम के अनन्य भक्त हैं, हम हनुमान के भक्त हैं, तो हमें जो जीने का आनंद मिल रहा है उनको मिल नहीं रहा है। वो मलमूत्र का सेवन कर रहे हैं, मलमूत्र जैसा विचार रख रहे हैं। देखिए, प्रभु राम का भोजन करेंगे, नाम का गुण का भोजन करेंगे ना, तो आपका जो मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क, ये जो शरीर के अंदर, हमारे अंदर ब्रह्मांड बचा हुआ मस्तिष्क का, वो मस्तिष्क में सिर्फ उनकी एनर्जी एक्टिव होती है। जब उनका नाम लेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जियाँ लेती है। ये निगेटिव एनर्जियाँ ले रहे अपने शरीर में, तो नेगेटिव भाव आ रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। और जो डेंगू मलेरिया बोल रहे हैं ना, उनको बोलना कभी हुआ नहीं रहेगा ना, तो कभी आना, उससे भी विकार बीमारी का शिकार हम कर देंगे। हम भी बीमारियाँ बहुत लेके घूमते हैं, ऐसी ऐसी हमारे पास बीमारियाँ हैं ना कि एक दिन जिएंगे नहीं, ऐसी बीमारी दे देंगे। हाँ, सही बता रहे हैं आपको, ऐसी बीमारी देंगे भाई। और डेंगू मलेरिया वाला जो बोला था ना, उसको बोलना भैया तुम सिर्फ बोल रहे हो, अब बोलने वाला कायर कहलाता है। हम करके दिखाने वाले कट्टर हिंदू सनातनी है, हम करके दिखाते। 1800-1900 किलोमीटर चल के भी आए हैं और चल के भी जाएंगे। उनको बोलो 18 किलोमीटर चल के दिखाए प्रभु राम के लिए। जब वो कर नहीं सकते हैं और कह भी नहीं सकते जैसा हम कह रहे हैं, तो विरोध करेंगे कि उनको भी कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप हो, आपको कुछ कार्य जीवन में कर्म करना है, वैसा वो भी कर्म कर रहे हैं। जैसे आपको हम बताते हैं कि राम के युग में एक सबरी थी, वो उनका इंतजार करी कई वर्षों तक, तो उसका जूठा बेल खा लिए, ठीक है। और जब राक्षस उनको मिले खर दूसरे जैसा, तो उसको मार के फेंक दिए।
इसका कारण समझे, जो भक्त है उसके शरण में आएंगे, प्रभु स्वयं आएंगे उससे मिलने, हमको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो इनका इंतजार सब्र सच्चे मन से धैर्य से करेगा, और जो उनके मार्ग में आएगा, ऐसा डेंगू मलेरिया बोलते तो प्रभु राम उसका स्वयं संहार करेंगे। हम उनके दूत हैं, हम स्वयं निकल जाएंगे यार, इतनी शक्ति है। आज भारत में जो शक्ति हिंदुत्व की परचम लहरा रहा है ध्वज का भारत में, वो ध्वज अब आसमान के बुलंदी पे जाएगा। ये देखिए धर्म ध्वजा, हम भारत की शान पे इतना गर्व करते हैं, और हमारे पूर्वज इतने ढीठ थे, ढीठ बोलेंगे ढीठ, वही हम ढीठ है। यहीं भारत में इतने मुगल आए, इतनी सेना लेके आए, इतना गोला बारूद लेके आए, कहाँ गए? ये धरती में इतना आकर्षण, इतना बल है, स्वयं निगल लेती है। ये भारत भूमि हमारी माता है। हम उठने के पहले मंत्र का जाप करते हैं, धरती माँ को प्रणाम करते हैं, सुबह उठ के ही बोलते हैं ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। हम सुबह ही माता पिता सबके दर्शन कर लेते हैं, ब्रह्मांड के पूरे। तो हम कैसे जिएंगे आप सोचो, निडर होके जी रहे ना भाई। बड़ा मजा आएगा प्रभु राम का नाम लोगे तो, और बड़ी सजा मिलेगी प्रभु राम को भूल जाओगे तो। बस दो ही फंडा है। दो सवाल और आपसे जी। एक तो ये कि राम मंदिर अब बन चुका है, लोग दर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है किसकी वजह से ये सब चीज़ें संभव हो पाई? लोग आराम से जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जी देखिए, इसके सर्वप्रथम अगर असली हकदार है तो कल्याण सिंह जी है, जिन्होंने आज सत्ता में रहते हुए लोग भले ही कर रहे, पर उन्होंने सत्ता को लात मार के उस चीज़ को पूर्ण किया, और उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि जो आज रह के भी लोग नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपने सत्ता को छोड़ के उस कार्य को पूरा किया। कार सेवकों यही जाम खड़े इस भूमि में, उत्तर प्रदेश के सपा की सरकार ने कार सेवकों पे गोली बरसाई, उनके हम पर अनेक प्रकार के अत्याचार भी की। उस टाइम पे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, गऊओं पे भी गोली चली। तभी करपात्री महाराज जी ने कहा था कि हम संतों के खून को माफ़ करेंगे, पर गौ हत्या खून माफ़ नहीं करेंगे। आज तुम कांग्रेस की पीढ़ियों की जितनी की मृत्यु हुई है गोपाष्टमी पे होती है, आप खोल के देखना उनकी हिस्ट्री। वो करपात्री महाराज ने उनको श्राप दिया हुआ है कि इनकी जितने की भी मृत्यु होएगी गोपाष्टमी पे होएगी। और देखो, इस संसार में कोई अमर नहीं है, सब मरेंगे, हम भी मरेंगे, तुम भी मरेंगे। ये शरीर नाश्वर है, सिर्फ आत्मा निराकार परमेश्वर पिता परमेश्वर की जो उनको शरणों में जाती है। परंतु जो श्राप है आज चल रहा है साधु संतों का, इंदिरा गांधी भी मरी, सब ऐसे ही मरेंगे, राहुल गांधी भी भड़वा मरेगा, सोनिया गांधी वो इटली की अभी बोलता था बहुत कुछ, वो भी मरेगी, मरेंगे, पर गोपाष्टमी को भी मरेंगे। हमारे साधु संत जो सप्त ऋषि हुए थे इतने प्रतापी थे, अभी हम उसका बखान नहीं कर सकते, क्योंकि भूमि जो है ना, ये भूमि साधु संतों की थी। यहाँ हमारे जैसे तुम्हारे जैसे आदमी नॉर्मल रहने के लिए ताकत नहीं थी ऐसे वन में भ्रमण करने की। चलवाने की बात की तो कहते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए गोली चलवाई थी। जी, तो संविधान कहाँ गया था? कश्मीर में जब हिंदुओं को मार के भगाया गया था तभी संविधान नहीं था, तभी कोई कानून नहीं थी। कहाँ गई वो संविधान जब कश्मीर में खून बहे? कहाँ गया धर्म के नाम पे? तब संविधान नहीं थे। है जब आपके पास कोई बोलिए, तब संविधान नहीं था, तब ये लॉ कानून नहीं था। यही लोग राजनेता, यही भड़वे नेता जो आज बोल रहे हैं राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उनके छाती पे मूतने का दिल कर रहा है आज। हाँ, और उनके मुंह में थूकूंगा भी। मिल गए ना कहीं रास्ते में हमको बल भर के मारेंगे भी भैया, हम बता रहे हैं। यही प्रयागराज की भूमि में हम जन्म लिए, हाँ, जहाँ पे त्रिवेणी का संगम है। तीनों मैया का आशीर्वाद है हमें, तीनों मैया का। सबकी एक मैया रहेगी, हमारी तीन मैया है, हाँ, और तीन बाप ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। सोच लो, परम पिता के हम लाल है, खेलते हंसते रहते। कोई छेड़ दिया तो हम उसको विकराल कर देते। आपने महेश की बात की, भगवान शंकर की बात की, ज्ञान व्यापी मामले में अभी एसआई रिपोर्ट आई। जी जी, उसमें मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, उसमें साक्ष्य मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो पुरातन मंदिर है। जो ज्ञान व्यापी शब्द है वो हमारी संस्कृति में ज्ञान का अर्थ होता है, जैसे हमारा ज्ञान जैसे सनातन, और वापी का अर्थ होता है कूप, कूप का अर्थ होता है कुआँ। वो ज्ञान का कुआँ था, वो गौरी श्रृंगार मंदिर था, वहाँ पे हमारे पूर्वजों ने पूजा भी की है। और आज जो सरकार इसका निरीक्षण कर रही है, जो साइंटिस्ट इसका निरीक्षण कर रही है, इसका निरीक्षण करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग वेद उठाओ, शिव पुराण पढ़ो, उसमें आपको ज्ञानवापी मिल जाएगा, उसकी पूरी मूर्ति की सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखो, हम एक ही चीज़ बोलते हैं, अगर हमारा देश संविधान से चल रहा है तो संविधान से चलाओ, अगर संविधान से नहीं चल रहा है तो भागवत गीता से चलाओ। जैसे हम बताते हैं 5 ही शब्द है, अहिंसा परमो धर्म, धर्मो हिंसा तथेच्छव। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ होता है कि आप हिंसा मत करो, किसके प्रति, किसके जीव के ऊपर हिंसा मत करो, वही धर्म है। परंतु अगर हमारे धर्म के ऊपर हिंसा हो रही है तो उसका अर्थ होता है तथ्य, तो काट के फेंक दो। जैसे गौ हत्या,
जैसे कोई गाय मार रहे तो उसको काट के फेंक दो, ये हमारा धर्म है। हमारे धर्म में कोई हानि कर रहे तो उसको काट के फेंक दो, ये भी हमारा धर्म है। हमारी स्त्रियों पे कोई अगर उसकी हानि कर रही, उसके स्वाभिमान पे आ रहा है तो उसको काट के फेंक दो। और देश रक्षा और हमारे स्वाभिमान के रक्षा के लिए हमारा भागवत गीता, हम भागवत गीता को भाई अपना संविधान मानते हैं, हम उसी रूल पे चलेंगे। और थोड़े समय में हम इसकी मांग करेंगे कि जैसे भागवत गीता पे हाथ रख के शपथ दिलाया जा रहा है तो उसी भागवत गीता को पढ़ाया जाए, लोगों को उसका ज्ञान दिया जाए, उस पे बंद बुक पे, बंद भागवत गीता पे हाथ रख के उसको लोगों को अंधकार में ना भेजा जाए, लोगों के सामने उजाला किया जाए। चलिए लास्ट में बस एक कम शब्दों में ही अपनी बात रखिएगा। ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, जानते होंगे, वो कहते हैं 6 दिसंबर हम भूलेंगे नहीं। किसी के माँ बाप की हत्या हो जाती है तो कोई भूल जाता है, हमें 6 दिसंबर भूलने को कहा जाता है, हम कैसे भूल जाएं? जी, तो हम उनको यही बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी को कि बाबर उनका बाप था क्या? बाबर के ही उससे पैदा हुए थे? अगर बाबर उनका बाप था, ठीक है, तो आपके जितने भी बाबर के पैदाइश रहेंगे भारत में, हम चेतावनी देते हैं, हम उनका सामना करेंगे अपनी सेना से। कौन सी? बजरंगी सेना से। वो निकले और वो भी आंदोलन करें, राम मंदिर की तरफ बैठे और हम भी हैदराबाद की तरफ बढ़ेंगे। वो वहाँ से निकले, हम बम्बई से निकलेंगे, बीच में मिल के एक धर्म युद्ध छेड़ेंगे। जो जीता वो विजयी होएगा और विजयी सत्य, हमेशा सत्य ही विजयी हुई है, विजयी होके लौटेंगे और बाबर के वंश को मिटा देंगे। और ओवैसी जैसे एक कीड़े को हम मसलते हुए डेली चलते हैं। ओवैसी क्या है? एक तुच्छ है, तुच्छ मतलब तुच्छ प्राणी है, उसमें कोई अच्छी सोच नहीं है, वो गंदगी से पैदा हुआ है, गंदगी की बात करेगा। गंदगी से गाय खाने वाले क्या अच्छा बात करेंगे? गाय खाने वाले कभी धर्म की बात करेंगे? आप बताओ। ये साले गाय खा जा रहे हैं, जिसका दूध पी रहे हैं। हाँ, अब इनको हम गाय का मूत पिलाएंगे, हाँ, और इनको भी पवित्र करेंगे। गाय का मूत पिलाएंगे और इनको भी पवित्र करेंगे। पवित्र नहीं होंगे तो ये मिट्टी में मिला देंगे। अब धर्म की ध्वजा लहराने के लिए ज़्यादा समय नहीं है प्रभु, अब धर्म का ही ध्वजा लहराएगा। बस आप लोग सच्चे मन से धर्म के लिए जुड़े। देखो, जय श्री राम। इन लोगों से हमने बातचीत की है, कहाँ से आए हुए थे और इनकी अपनी क्या राय थी। जो राजनेताओं के तमाम बयान आते हैं उनको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।